नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं यूएस और ईरान के बीच कल रात एक बार फिर से फ्रेश स्ट्राइक देखने को मिली है। और सबसे कमाल की बात यह है कि कच्चा तेल ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कच्चा तेल रिएक्ट करना बंद कर चुका है अब यूएस ईरान की वॉर पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कच्चे तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बहुत लेना देना है, लेकिन रिएक्शन नहीं दे रहा है, खराब चीजों पे ऊपर नहीं जा रहा। एक अच्छी खबर आ जाएगी ना, नीचे जरूर चला जाएगा। ये हम लोगों के लिए है रिलीफ बाय प्राइस, यानी भाव के हिसाब से हम लोगों के लिए ये रिलीफ है। लेकिन अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की, तो अवेलेबिलिटी के लिए रिलीफ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी बंद है या चालू है पता नहीं, लेकिन इतना पता है वहां से अगर कोई जाने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत हाई रिस्क ले रहा है। एक जाने नहीं दे रहा है, एक कह रहा है जाने दूंगा, और जो जाने दूंगा कह रहा है वहां से भी जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खैर, डिटेल में आप सभी के साथ आगे शेयर करूंगा। पहले समझते हैं कल रात क्या हुआ। कल रात यानी कि आज 16 जुलाई है, और आज जो रात थी वो मतलब प्रीवियस जो नाइट है वो काफी डेंजरस निकली है। सिचुएशन फिर से काफी सीरियस हो गई है। पिछले सीज फायर MOU के बाद भी दोनों साइड्स के बीच मिलिट्री एक्शन और रेटिलिएशन कंटिन्यू हो रहा है। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करूं तो यूएस ने ईरान पर फ्रेश एयर स्ट्राइक की, जहां पे रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया यूएस ने ईरान के। अगर मैं इसकी थोड़ी सी और डिटेल आपके साथ शेयर करूं अटैक की, तो तेहरान के पास मिलिट्री फैसिलिटीज पर एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं। बंदर अब्बास और कोस्टल मिलिट्री पोजीशंस को टारगेट किया गया है। मिसाइल लॉन्च साइट, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास एक ऑयल टैंकर को भी यूएस फोर्सेस ने डिसेबल किया, जो यूएस ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यूएस ने ब्लॉकेड भी लगा रखा है और ईरान के लिए लगा रखा है, यानी कि वो डेफिनेटली ईरान का टैंकर ही होगा। कोशिश कर रहा था ब्लॉकेड तोड़ने की, तो उस पर अटैक कर दिया, तो वहां भी उसको डिसमेंटल किया गया है, आप ये कह सकते हो डिसेबल किया गया है। ठीक है, बताया जा रहा है कि इरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है 35 लोगों की मृत्यु हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इरानियन रिपोर्ट्स या इरानियन ऑफिशियल्स की माने तो ये डेटा भी सामने आया है। ट्रंप ने सिग्नल दिया है कि अगर ईरान शिपिंग और मिलिट्री अटैक नहीं रोकता तो मिलिट्री एक्शन हो सकता है। अभी भैया और कितना एक्शन लोगे, ले तो रहे हो। अगर आगे मैं आप सभी के साथ इसके बारे में और डिटेल शेयर करूं तो ईरान ने रेटिलिएशन किया है। क्या करा है? जॉर्डन और कुवैत की डायरेक्शन में मिसाइल ड्रोन अटैक किए हैं। अटैक का क्लेम है, अभी क्लेम किया है, अब हुआ नहीं हुआ पता नहीं। रीजनल एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात करी जाए तो अभी भी सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। यूएस शिपिंग रूट्स को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान प्रेशर बनाए रखना चाहता है कि इसी वजह से ऑयल मार्केट की टेंशन बनी हुई है। यूएस ने ईरानियन मैरीटाइम एसेट्स के एक ऑयल टैंकर के खिलाफ भी एक्शन लिया है, जबकि ईरान ने गल्फ रीजन में शिपिंग और अलाइड कंट्रीज को वार्निंग दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा अगर ईरान नेगोशिएशन चाहता है तो सही से बिहेव करे, दे बेटर बिहेव। साथ ही यूएस ने मिलिट्री प्रेशर भी कंटिन्यू रखा है। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि भैया सही से बिहेव करो, और खुद का बिहेवियर देख नहीं रहे हैं। तो भाई ये पूरा मामला चल रहा है, बहुत ही गर्मा गर्मी है। अच्छी बात यह है कि कच्चा तेल रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन चीजें तो बहुत अंदर ही अंदर खराब हो रही हैं। अब कच्चे तेल की अगर मैं आप सभी के साथ करंट सिचुएशन शेयर करूं तो वो अभी भी $85 के पास ट्रेड कर रहा है, 84.5 पे एग्जैक्टली बताऊं तो। यहाँ पे तेजी नहीं है, जिसमें जो माहौल है उसके हिसाब से तो कच्चा तेल काफी कूद जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कूद रहा, क्योंकि मार्केट को ये पता है कि ये जो दोनों कर रहे हैं ना, ये शांत होते ही कच्चा तेल धड़ाम होगा। कच्चे तेल की डिमांड नहीं है ना, सप्लाई हैवी है। जो IEA की तरफ से डेटा आया था वो यही कह रहा था कि डिमांड और घट रही है और सप्लाई और बढ़ रही है। तो फंडामेंटल्स पे इस समय मार्केट रिएक्ट कर रहा है करंट सिचुएशन के अपेक्षा,
करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम हो रही है उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, जो ग्लोबल लेवल पे डिमांड और सप्लाई का मैटर है उस पर ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। और स्टॉक्स की बात करी जाए तो ऑब्वियस है कच्चे तेल से जैसे फायदा होगा उसे फायदा होगा, जैसे नुकसान होगा उसे नुकसान होगा ही होगा। जिसमें इंडिगो आती है, ओएमसीज आती हैं, पेंट कंपनियां आती हैं, टायर कंपनियां आती हैं, वहीं ओएनजीसी, ओआईएल, इन्हें फायदे वाली बात भी अगर कच्चा तेल ऊपर जाता है तो ये आपके लिए पूरी की पूरी कहानी। इस बीच में बाजार तेजी से ऊपर आता हुआ दिख रहा है, डेज हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश है। इनफैक्ट निफ्टी तो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है 24,170, दोबारा 24,200 की तरफ काफी तेजी से आ रहा है। रेंज को ऊपर की तरफ टेस्ट करने के लिए निफ्टी दोबारा तैयार है। कमाल का रिवर्सल है, चारों पांचों इंडाइसेस अब हरे निशान में है। चाहे आप मिड कैप ले लीजिए, स्मॉल कैप ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए। तो ये मेरी तरफ से फ्रेश अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।